नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉपुलर मैथ क्लासेस में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2। जैसे कि मैं बता दूं, इसके पहले वाला यानी फर्स्ट वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा और सबसे पहले उस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। फर्स्ट वीडियो में एकदम बेसिक टू बेसिक बात किए हैं जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देखिए। तो आइए हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। और आज एक खुशी की बात है कि आज मैंने माइक लगा ली है, जो मेरा वॉइस है थोड़ा आप लोगों का क्लियर जा रहा होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं, यह क्वेश्चन NTPC का क्वेश्चन है जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया है। तो उस क्वेश्चन को मैं आज यहाँ पर करा रहा हूँ। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित अंश को पढ़े और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी ये जो आपको डाटा दिया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट का, इसको आपको पहले ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद जैसे जैसे डाटा बोलेगा उस वैसे आपको करते जाना है। तो आइए हम करते हैं। और हाँ, कल आप लोगों को एक बात बताए थे कि ये जो एरो है, ये एरो है, इस एरो का इस साइड में क्या होता है, लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसको क्या बोले थे कि एरो का जो सर होता है वो आपका सर होता है और अपना सर समझ के एकदम अपना सर समझ जाइए, बिल्कुल एकदम अपने पर। और आपका दायां आपका बायां एकदम अपना है। जैसे मान लीजिए कि मेरा दायां है तो ये दायां इसका दायां हो जाएगा और ये बायां है तो इसका भी बायां वही होगा। जैसे मान लीजिए इसका सर ऊपर है तो मेरा भी सर ऊपर है और इधर लेफ्ट इधर राइट, इसलिए इधर इसका लेफ्ट हो गया इधर राइट हो गया। और जब इस प्रकार से रहेगा तो इसका एरो नीचे हो गया तो इसका राइट किस साइड में हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा, इसका लेफ्ट इस साइड में हो जाएगा। और जब एरो इस प्रकार से होगा तो इसका लेफ्ट कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, और राइट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और एरो जब इस कदर से होगा तो उसका राइट कहाँ चला जाएगा, ऊपर से होगा, और लेफ्ट सॉरी ऐसा नहीं, इसका लेफ्ट ऊपर चला जाएगा और राइट आ जाएगा नीचे। तो कल जो है इसका मैंने खूब अच्छी तरह से बेसिक बताए हैं जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें का एक और बात बताए थे, ये फर्स्ट लॉजिक हो गया। और सेकेंड लॉजिक जो बताए थे आप सभी को वो था और जो, यानी जब इस लॉजिक को पढ़िएगा तो इस लॉजिक में आपको मिलेगा और जो। जैसे इस डाटा को पढ़ने के बाद ये लॉजिक आपको मिलेगा। तो और का मतलब होता है फर्स्ट व्यक्ति के लिए, किसके लिए होता है, फर्स्ट के लिए होता है। और जो किसके लिए होता है, सेकंड व्यक्ति के लिए होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जहाँ पर यहाँ पर और इसमें मिलेगा कहाँ किसको समझेंगे, फर्स्ट व्यक्ति के लिए समझेंगे, और जो जहाँ मिलेगा वह सेकंड। जैसे मैं बात कर लूँ कि ए बी, तो ए किसके लिए प्रयोग करेंगे, और के लिए, यानी और कहने का मतलब फर्स्ट के लिए, और बी किसके लिए प्रयोग करेंगे, जो के लिए। यहाँ पर लिख दे हम कि मोहन सोहन से 3 साल बड़ा है चाहे छोटा है, ऐसा कुछ भी है। लेकिन जब पहला वाला डाटा आएगा, पहला किसका रहेगा, और के लिए होगा, यानी फर्स्ट व्यक्ति के लिए होगा, और दूसरा जो होगा वो जो के लिए होगा, सेकंड के लिए होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस पर डाटा को जितने भी दिया है उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। फर्स्ट कह रहा है कि विनय, विनोद, विकास, वासु, वैभव, अरुण और विशाल एक वृत्त में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। यानी एक वृत्त में, जैसे एक वृत्त करने का मतलब जैसे शादी ब्याह में जो टेबल होता है, उस टेबल पर क्या होता है, चारों तरफ से व्यक्ति बैठते हैं। बस ठीक उसी प्रकार से ये बोल रहा है और उसी प्रकार से हम लोगों को सजा देना है। तो पहले हम एक टेबल बनाएंगे, कैसा, वृत्ताकार। क्यों वृत्ताकार? क्योंकि यहाँ पर वृत्ताकार केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, यानी सभी व्यक्ति जो भी बैठे हैं किधर बैठे हैं, केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं। तो इसमें कितने व्यक्ति बैठे हैं, विनय, विनोद, विकास, वासु, वैभव, वरुण और विशाल, यानी 7 व्यक्ति हैं। तो इस 7 व्यक्ति को यहाँ पर आप पहले केंद्र की तरफ मुँह करके बैठा दीजिए। कितना हो गया, 5 हो गया, 6, 7। देखिए इसका हो गया, इस 7 का 7 जो है केंद्र की तरफ मुँह करके एक वृत्त पर बैठ चुके हैं। तो इसका काम हमारा ख़त्म हो गया।
अब सेकेंड नंबर में क्या कर रहा है कि वासु विकास के दायरे से तीसरा है, यानी वासु जो है विकास के दायरे से तीसरा है। तो आपको यही सोचना है कि पहले मैं विकास को कहाँ पर बैठाएंगे, तो मैं विकास को यहाँ बैठा दूंगा, मैं विकास को यहाँ पर बैठाएंगे। अब कहेंगे सर आप विकास को यहाँ पर क्यों बैठाएंगे, तो देखिए विकास को मैं यहाँ पर इसलिए बैठाएंगे क्योंकि मुझे दायां और बायां करने में आसानी होगा। जैसे मैं कल बताए थे आप लोगों को कि यहाँ से इस साइड से जब हम घड़ी की दिशा में चलते हैं तो इधर क्या होता है, हमारा बायां साइड होता है। इधर कौन साइड होता है, बायां। और घड़ी के विपरीत दिशा में जब चलते हैं तो इधर कौन साइड हो जाता है, ये दायां साइड होता है। तो यहाँ पर बैठाने के बाद क्या होगा, बायां और दायां करने में आपको आसानी होगा, इसलिए यहाँ पर हम बैठाएंगे। यदि आप चाहेंगे कि विकास को यहाँ पर बैठाएं, बैठा सकते हैं, यानी इस डाटा में आप कहीं भी विकास को बैठा सकते हैं, आप वहाँ पर फ्री हैं। तो आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि वासु विकास के दाएं से तीसरा है, यानी विकास को, तो विकास यहाँ पर बैठ गया। अब विकास के दाएं बोल रहा है, देखिए विकास के दाएं से तीसरा है, वासु जो है विकास के दाएं से तीसरा है। तो विकास यहाँ पर हो गया। अब विकास के दाएं, तो विकास के दाएं किस साइड में है, इसी साइड में है। अब चलिए इस साइड में तीसरा कौन है, तीसरा वासु बैठेंगे। तो 1 2 3, यानी तीसरे स्थान पर कौन बैठेंगे, वासु बैठेंगे। तीसरे स्थान पर कौन बैठ जाएंगे, वासु। इस 2 नंबर का भी काम खत्म हो गया। अब तीसरा नंबर में देखिए, तो तीसरा नंबर में कर रहा है कि वरुण विनय के बाएं से दूसरा, वरुण जो है वरुण विनय के बाएं से दूसरा है। और यहाँ पर और देखिए क्वेश्चन गलती लिखा चुका है, तो यहाँ पर और रहेगा वरुण विनय के बाएं से दूसरा। तो पहले आप सोचिए कि इस यहाँ पर नहीं तो अरुण के पता है और नहीं विनय के पता है, तो आप पहले विनय को कहाँ बैठाइएगा, आप विनय को पहले बैठाने का सोचिए, उसके बाद बाएं से दूसरा बैठेंगे कौन, वरुण। तो आप क्या कीजिए कि विनय को यहाँ पर बैठाएंगे, तो विनय को यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ से बाएं से क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर बैठाएंगे तो नहीं हो सकता है, इसलिए क्या कीजिए विनय को यहाँ पर आप बैठा दीजिए। जब विनय यहाँ पर बैठ गए हैं, जब विनय यहाँ पर बैठ गए तो विनय के बाएं से दूसरा, तो विनय हो गया, विनय के बाएं। अब इस साइड, तो इस साइड से चलिएगा आप, तो क्या आएगा 1 2, दूसरे स्थान पर कौन आ गया, वरुण। कौन हो गया, वरुण हो गया। यहाँ तक हो गया। फिर कह रहा है कि और देखिए अब यहाँ पर आ गया और। अब और किसके लिए है, तो और जो है फर्स्ट व्यक्ति के लिए, किसके लिए, फर्स्ट के लिए है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं और की जगह पर क्या, वरुण कह सकते हैं। आप यहाँ पर अरुण बोल सकते हैं कि अरुण विशाल के दाएं से दूसरा है। वरुण जो है विशाल के दाएं से दूसरा है। तो विशाल को कहाँ बैठाएंगे, विशाल को यहाँ पर बैठा देंगे तो दाएं से दूसरा हो जाएंगे वरुण। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विशाल आकर बैठ जाएंगे। अब यहाँ पर विशाल बैठ गए तो देखिए विशाल के दाएं से दूसरा अरुण हो गए। यहाँ पर एक क्लोजर हमारा कंफर्म हो गया। फिर नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पर फिर बोला है कि वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है, विनोद के दाएं से तीसरा है। अब आप सोचिए कि इन विनोद जो बैठे हैं, इन विनोद को इस यहाँ पर कहाँ पर बैठा है, तो देखिए यहाँ पर 2 जगह हमारा खाली है। तब विनोद के दाएं से तीसरा है, तो दायां इस साइड में आएगा। तो अगर विनोद को हम यहाँ पर बैठा देते हैं, विनोद को यहाँ बैठा है, तो विनोद के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठ जाएंगे, वैभव बैठ जाएंगे। वैभव यहाँ पर बैठ गए। और फिर बोल रहा है कि और कौन, तो और किसके लिए, वैभव के लिए। वैभव, अब यहाँ बोल सकते हैं कि वैभव अरुण के निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी वैभव जो है अरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए वैभव यहाँ पर है और अरुण यहाँ पर है। अब इस प्रकार से आपका डाटा क्लियर हो चुका। अब कहिएगा कि सर इसको बनाने के लिए तो आप इतना समय लगा दिए, तो इतना समय हम इसलिए लगा दे रहे हैं क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, यदि हम चाहेंगे तो इसको 30 से 40 से लास्ट 50 सेकेंड में इसका डाटा को क्लियर कर सकते हैं। आप सही से सीख जाएंगे तो, जैसे कि हम खुद को कर सकते हैं।
तो आपको बताने में जितना मुझे टाइम लगा, आप सीख जाएंगे तो खुद आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये डाटा हमारा क्लियर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विकास के तुरंत दाएं कौन है। तो यहाँ पर देखिए विकास किधर है, यहाँ पर विकास यहाँ है। तो विकास के तुरंत दाएं देखना है। तो विकास के तुरंत दाएं कौन है, तो विकास के तुरंत दाएं यहाँ पर देखेंगे तो कौन है, वैभव है। अब इसमें देखिए वैभव कहाँ है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। आप ऑप्शन सी मार दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विनोद के दाएं से दूसरा कौन है। विनोद के दाएं से दूसरा, तो विनोद यहाँ पर है। अब विनोद के दाएं से दूसरा, तो विनोद के दाया, तो विनोद के दाया से दूसरा देखेंगे तो कौन है, तो विनोद यहाँ पर हो गया। इसके दाया इस साइड में आएगा, तो दाया यहाँ पर आएगा 1 2। दूसरा नंबर में कौन है, तो विकास है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि वरुण के दाएं से तीसरा कौन है। तो वरुण की दिशा आप देखिए कि वरुण कहाँ है, वरुण यहाँ पर है। वरुण के बाएं से तीसरा पूछ रहा है, अरुण के बाएं से तीसरा, तो अरुण के बाया, तो अरुण के बाया इस साइड में आएगा। तो अरुण के बाएं से तीसरा आएंगे तो कौन मिलेगा, वैभव मिलेगा। 1 2 3 कौन है, वैभव। देखिए ऑप्शन में वैभव कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 जो आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर मिलते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है। तो आप लोग देखिए और देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है निर्देश यानी 17 से 19। 17 से 19 करने का मतलब 17 18 19, यानी इस क्वेश्चन में आपको 3 नंबर मिलने वाला है। तो आइए इस डाटा को पढ़िए। कह रहे कि इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान में से पढ़िए, यानी जो दिया है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि अश्विनी, प्रिया, सुधा, रानी, मीता, गीता और मुक्ता केंद्र की ओर मुँह किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। यानी यह भी आकृति जो है हमारा, यह भी है वह एक वृत्त के केंद्र की तरफ मुँह किए हैं। रुक जाइए, केंद्र की तरफ मुँह किए हुए हैं। और इसको थोड़ा सा मार्कर हम चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे तरह से आप लोगों को समझ में। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं और ये हो गया। और देखिए ये हमारा वृत्त हो गया। अब वृत्त के चारों तरफ इन सभी को बैठाना है। तो कितने लोग हैं, अश्विनी, प्रिया, सुधा, रानी, मीता, गीता और मुक्ता, यानी 7 आदमी हैं। तो इन 7 को केंद्र की तरफ मुँह कीज करके इन सभी को बैठा दीजिए। कितना हो गया, 5 6 7। ये 7 के 7 जो है हमारा केंद्र की तरफ मुँह करके बैठ गए। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ तक का डाटा क्लियर हो चुका। फिर कह रहा है कि अश्विनी मुक्ता के बाएं तीसरी है। तो पहले आप मुक्ता को बैठाइए, यहाँ पर कहीं ना कहीं मुक्ता क्या बैठाइएगा, तब जाके अश्विनी के पता लग सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर मुक्ता को बैठा देंगे। और फिर आप वही बात हुआ कि बोलिएगा कि मुक्ता को वहाँ पर क्यों बैठाएं। तो हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि मुक्ता को आप इस डाटा में कहीं भी बैठा सकते हैं। मुक्ता को यहाँ पर हम इसलिए बैठाते हैं ताकि मेरा दायां बायां करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं कि जब इस साइड से जाएंगे तो हमारा क्या होगा, बायां साइड होगा, और इस साइड से चलेंगे तो हमारा क्या होगा, दायां साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुक्ता बैठ गए। अब मुक्ता के बाएं तीसरी है कौन, अश्विनी। तो मुक्ता के बाएं तीसरी है, तो मुक्ता के बाएं तीसरा गिनिए, तीसरा स्थान पर किधर है। तो मुक्ता के बायां इस साइड में आएगा 1 2 3, यानी तीसरा स्थान ये है। यहाँ पर कौन बैठेगा, अश्विनी बैठेगा। अश्विनी बैठ गई। अब नेक्स्ट कर रहे हैं कि बाएं तीसरा है। और देखिए यहाँ पर एक शब्द लिख दिया, फिर क्या, और रानी के तुरंत दाएं है कौन। तो और का मतलब किसके लिए, फर्स्ट के लिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अश्विनी जो है, अश्विनी रानी के तुरंत दाएं है, रानी के तुरंत दाएं है। तो रानी का तुरंत दाएं किस साइड होगा, जैसे रानी को हम यहाँ बैठा देंगे तो रानी को यहाँ तुरंत दायां हो जाएगा। इसका मतलब है कि रानी यहाँ बैठ जाएगी और रानी के तुरंत दाएं
बैठ गई। यहाँ तक कंक्लूजन हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट है कि प्रिया गीता के बाएं दूसरी है। प्रिया जो है गीता के बाएं दूसरी है। तो अब देखिए यहाँ पर कि आप गीता को कहाँ बिठाइएगा, तो प्रिया जो है गीता के बाएं दूसरी है, तो गीता को बाएं दूसरी है यहाँ बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि दूसरा स्थान पर नहीं है। यहाँ भी आप नहीं बैठा सकते हैं, यहाँ भी आप नहीं बैठा सकते हैं किसको, गीता को, क्योंकि गीता के बाएं दूसरी नहीं होगा। गीता को अब एक स्थान कहाँ बच गया, यहाँ बच गया। जो गीता के आप बैठाएंगे तो गीता के स्थान से दूसरी बढ़ जाएगी, प्रिया यहाँ पर हो जाएगा। यानी आप गीता को यहाँ बैठा सकते हैं। गीता यहाँ पर बैठ गई, गीता के बाएं दूसरी है तो गीता के बाएं इस साइड में आएगा, तो 1 2 यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, प्रिया। यहाँ पर कौन बैठ गई, प्रिया बैठ गई। फिर कह रहा है कि जो मतलब कौन, सेकेंड व्यक्ति, यानी प्रिया और गीता है तो जो किसके लिए, गीता के लिए, यानी सेकेंड व्यक्ति के लिए। जो मतलब गीता, यहाँ पर कह सकते हैं आप गीता। गीता मीता के निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी गीता जो है मीता का निकटतम पड़ोसी नहीं होगी। इसका मतलब है कि मीता यहाँ पर नहीं बैठेगी, मीता कहाँ बैठेगी, यहाँ पर बैठेगी। 2 स्थान खाली है हमारा, तो यहाँ पर बैठ गई मीता। देखिए गीता जो है मीता का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मीता यहाँ पर है, गीता यहाँ पर है। अब एक स्थान बच गया। अब एक स्थान में देखिए कौन बचा है, उसको यहाँ पर बैठा दीजिए। अश्विनी, प्रिया, सुधा, रानी। सुधा बच गई है तो यहाँ पर आप उस सुधा को बैठा दीजिए। अब इस प्रकार से आपका डाटा क्या होगा, क्लियर हो गया। अब आपको जितना टाइम लगा इस डाटा को बनाने में लगा, अब इसका क्वेश्चन देखिए आप फटाक बनाएंगे एकदम, थोड़ा सा भी लेट नहीं होगा। प्रिया के तुरंत दाएं कौन है, तो देखिए यहाँ पर प्रिया कहाँ है इस डाटा में, प्रिया यहाँ पर है। अब प्रिया के तुरंत दाएं, तो प्रिया के तुरंत दाएं कौन होगा, इस साइड में आएगा दाएं, तो प्रिया के तुरंत दाएं कौन है, मुक्ता। देखिए मुक्ता किधर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में मुक्ता है, मार दीजिए, उसका काम खत्म। फिर नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े में प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है। यानी देखिए यहाँ पर 2 है, कह रहा है कि प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं है। तो दूसरा व्यक्ति देखिए यहाँ पर मीना है, तो मीना के तुरंत दाएं रानी है, मीना के तुरंत दाएं रानी होना चाहिए। तो मीना यहाँ पे, मीना के तुरंत दाएं, तो दाएं कौन है, प्रिया है, नहीं है, गलत आंसर है, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर कह रहे कि अश्विनी गीता के, तो गीता के दाएं कौन होना चाहिए, अश्विनी होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति के बाएं बैठा है, यानी इसके बाएं, तो यहाँ पर हम किसको देखे थे, मीता का बाएं, मीता यहाँ पर, मीता के बाएं कौन है, अश्विनी है, मीता का बाएं अश्विनी है, वहाँ पर आनी है, ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है कि यहाँ पर गीता, तो गीता के बाएं, तो गीता कहाँ है, गीता यहाँ पर है। और गीता के बाया कौन है, तब गीता के बाया मुक्ता है, लेकिन यहाँ पर कहाँ है, गीता के बाया अश्विनी दिया है, यह भी ऑप्शन आपका गलत हो चुका। फिर कह रहा है कि सुधा प्रिया दिया है, प्रिया के बाएं सुधा होना चाहिए, तो प्रिया के बाएं सुधा, प्रिया किधर है, प्रिया का बाएं सुधा, तो प्रिया के बाएं कौन है, मीना है। इसका मतलब यह भी ऑप्शन गलत हो गया। आपका एक ऑप्शन बच गया, जो क्या होगा, राइट होगा। ऐसे भी आप मिलाकर देख लीजिए। सुधा के बाएं गीता, तो सुधा यहाँ है और सुधा के बाएं कौन है, गीता है, यहाँ पर राइट आंसर है, राइट ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पर कह रहा है कि सुधा का निकटतम पड़ोसी कौन है, सुधा का निकटतम पड़ोसी कौन है। तो देखिए सुधा का निकटतम पड़ोसी किन है, तो सुधा इसमें देखिए इस डाटा में सुधा कहाँ है, तो सुधा यहाँ पर है। अब सुधा का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो रानी गीता। अब देखिए यहाँ पर रानी गीता कहाँ है, रानी गीता, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देख ले प्रिया मुक्ता हिले नहीं है, रानी मीता हिले नहीं है, गीता अश्विनी हिले नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का इस प्रकार के क्वेश्चन अब अच्छी तरह से आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं जब भी अपलोड करूँ तो आप सबके लिए हेल्पफुल हो। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो आइए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।